नमस्कार, फिर से स्वागत है आपका इस ज्योग्राफी सीरीज 1000 ज्योग्राफी सीरीज के कार्यक्रम में। तो अब होली आप लोग पूरी तरह से मना लिए होंगे और आइए आज फिर से हम शुरू कर देते हैं क्वेश्चंस। ये सिलसिला थोड़ा छोटा रहेगा क्योंकि आज आप थके होंगे होली खेल के, इसलिए आइए। शुभकामनाएं ढेर सारी, लेकिन क्वेश्चंस आज इंपॉर्टेंट देखते हैं। और ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन हाँ कुछ डाटा के क्वेश्चंस हैं जो आपको ध्यान देने चाहिए। तो आइए आज ज्योग्राफी के कौन कौन से क्वेश्चंस हैं उस पर आज एक नज़र डालते हैं। कौन सा क्वेश्चन है? तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है, जरा देखिए। मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ कोल कम्स फ्रॉम। विश्व के आधे से अधिक कोयले का उत्पादन किससे होता है? यानी कौन से देश करते हैं आधे से अधिक कोयले का उत्पादन? यूएसए, रसिया कह रहा है। दूसरा है यूएसए, रसिया। दूसरा कह रहा है चाइना एंड यूएसए। तो आप जानते हैं कि कोयले के उत्पादन में चाइना का स्थान नंबर 1 आता है, यानी चाइना बहुत ज्यादा उत्पादन करता है। और आप देखेंगे कि विश्व में जितना भी प्रोडक्शंस होता है उसमें इन दोनों देश को अगर मिला दें तो 50% से ज्यादा प्रोडक्शन वर्ल्ड का इन दोनों कंट्री के द्वारा किया जाता है। यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चीन और यूएसए के द्वारा सबसे ज्यादा ये प्रोडक्शन होता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब देखिए, रूड़ बेसिन किसका प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है? रूड़। अब देखिए रूड़ जो बेसिन है ना, ये कहाँ का क्षेत्र है? तो आप जानते हैं अच्छी तरह से ये जर्मनी का क्षेत्र है। क्योंकि आप जानते हैं ये रूड़ बेसिन डेवलप्ड क्यों हुआ? क्योंकि जर्मनी मैक्सिमम क्या है, मैक्सिमम ये कोयले का क्षेत्र है, कोल रीजन है। और यही कारण है कि यूरोप में आप देखेंगे सबसे ज्यादा कोयला, मैक्सिमम कोयला अगर आप देखेंगे तो जर्मनी में ही पाया जाता है। और जर्मनी में कोयला होने के कारण यहाँ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुआ है। तो ये रीजन में एक इंडस्ट्रियल रीजन डेवलप्ड हुआ है जो जर्मनी में है। तो रूर कहाँ का प्रदेश है? तो रूर जर्मनी का प्रदेश है, याद रखिएगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पूछा गया है रुकवा झील क्षेत्र तंजानिया निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? रुकवा लेक रीजन इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स? रुकवा क्षेत्र याद रखिएगा किस चीज के लिए फेमस है? तो ये रुकवा झील क्षेत्र ये किस चीज के लिए फेमस है? तो ये कोयले के लिए भी फेमस है, कोयले के लिए फेमस है। और याद रखिएगा डिफरेंट स्टोन के लिए भी ये जाना जाता है। डिफरेंट स्टोन यहाँ पाए जाते हैं जिसमें एमराल्ड, याद रखिएगा एमराल्ड आप पहनते हैं हाथ में, या रूबी आप देखिएगा मानिक जो होता है उसको आप पहनते हैं, या फिर आप मून मून स्टोन्स पहनते हैं। ये एक तरह का, ये बहुत सारे स्टोन टोपाज पहनते हैं। तो ये बहुत बड़ा रीजन है किस चीज का? स्टोन का रीजन है। जैसे हाथों में अंगुलियों में बहुत सारे आप स्टोन पहनते हैं, उसमें कई तरह के स्टोन ये रुकवा झील क्षेत्र से प्रोड्यूस किया जाता है। ये तंजानिया वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा रूर तो मैंने आपको बता ही दिया, ये एक कोयला क्षेत्र है। कहाँ का? जर्मनी का। सार बेसिन ये भी एक कोयला क्षेत्र है जो जर्मनी में है। एचिन एकियन बेसिन्स जो है ये भी एक कोल बेसिन्स है। लेकिन ये जो लॉरेंस बेसिन है, ये लॉरेंस क्षेत्र कहाँ का है? या लॉरेंस प्लेट्यू, कुछ भी पूछा जाए तो ये फ्रांस का क्षेत्र है। याद रखिएगा कहाँ का क्षेत्र है? तो ये फ्रांस का क्षेत्र है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका सबसे सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? विश्व के लोहे अयस्क उत्पादक देशों का उनके अवरोही क्रम में सही क्रम पहचानिए। यानी ये पूछ रहा है कि जो कोयले का, सॉरी आयरन का जो प्रोडक्शन होता है ये अवरोही क्रम में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे ज्यादा आयरन का प्रोडक्शन कौन करता है सबसे ज्यादा? तो याद रखिएगा मैंने आपको कहा मिनरल्स में या वेजिटेबल में आप देखेंगे चाइना बहुत आगे है। तो चाइना नंबर 1 है, और आप ब्राजील सेकेंड स्थान पे है, थर्ड ऑस्ट्रेलिया है, फोर्थ स्वीडन है। अगर आप देखेंगे तो डी ऑप्शन ये लोहे के क्रम को आप पहचान सकते हैं। जबकि आप देखेंगे लोहा चाइना के लगभग हर राज्यों में पाया जाता है, हर राज्यों में पाया जाता है। और यहाँ पे ब्राजील में आप देखेंगे ये जो क्षेत्र है आपका ब्राजील का, ये
कौन सा क्षेत्र है? मीनास गिरास राज्य है। मीनास जो गिरास राज्य है, यहाँ आयरन मिलता है। मीनास गिरास राज्य है। ऑस्ट्रेलिया में पिल्स बड़ा क्षेत्र है, ये आयरन के लिए जाना जाता है। स्वीडन में गैलीवरा क्षेत्र है, ये जाना जाता है। तो यहाँ ये माइनिंग एरिया है और चाइना के लगभग हर क्षेत्र हर राज्य में पाया जाता है। तो चाइना, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपीरियर लेक रीजन इन नॉर्थ अमेरिका इज फेमस फॉर। कहा जाता है जो सुपीरियर लेक है, मैंने आपको बताया था कि ये लेक रीजन, यहाँ पे 5 झील है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी, ओंटारियो, ये सब जो है नॉर्थ अमेरिका का लेक रीजन है, जिसको एक फिंगर लेक भी आप कहते हैं। तो ये सुपीरियर लेक किस चीज के लिए फेमस है? तो याद रखिएगा, ये इसके चारों तरफ आयरन ओर्स रिजर्व भी पाए जाते हैं, इसलिए ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए सबसे सही जवाब है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये माइनिंग एरिया है जिसको एसिमिलेट करना है। तो माइनिंग एरिया को एसिमिलेट अगर आप करेंगे तो कैसे करेंगे, जरा देखिए। तो आप जानते हैं लॉरेंस, ये कहाँ का क्षेत्र है? ये है कहाँ का क्षेत्र? फ्रांस का क्षेत्र। जो मिडलैंड क्षेत्र है, ये कहाँ का क्षेत्र है? तो ये यूके का क्षेत्र है। किरूना, ये जो गलीवरा और किरूना, ये स्वीडन का क्षेत्र है। और कोकासतो कोकासितु क्षेत्र, ये कजाकिस्तान का क्षेत्र है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो 3-4-2-1 बनता है। तो सॉरी, 4-3-1-2 बनता है। तो ये सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। सी सबसे सही जवाब हुआ। तो ये सी है जो सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जोहान्सबर्ग, आप जानते हैं ये जोहान्सबर्ग कहाँ है? तो ये जोहान्सबर्ग है साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका। अब ये पूछा जा रहा है किस चीज के प्रोडक्शंस के लिए जाना जाता है? जोहान्सबर्ग किस चीज के प्रोडक्शंस के लिए जाना जाता है? तो आप याद रखिएगा, ये जो साउथ अफ्रीका है, ये 2 चीज जो दुनिया का सबसे महंगा चीज आप देखते हैं, लोग इसके महत्व को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि इसकी तस्करी भी होती है बहुत ज्यादा। तो गोल्ड और डायमंड याद रखिएगा, यहां साउथ अफ्रीका का जो क्षेत्र है जिसमें जोहान्सबर्ग गोल्ड माइनिंग क्षेत्र है। और डायमंड के लिए किम्बरले, याद रखिएगा किम्बरले। किम्बरले रीजन डायमंड का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। कहाँ का? साउथ अफ्रीका का। तो ये गोल्ड माइनिंग रीजन है, याद रखिएगा गोल्ड माइनिंग रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चुकी का माटा। चिकू की माटा, ये वर्ल्ड वाइड फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स। मैंने आपको बताया था कि ये जो क्षेत्र है ये चिली में है। और आप जानते हैं चिली किस चीज के लिए फेमस है? तो ये चिली कॉपर प्रोडक्शन के लिए फेमस है। और ये कौन से रेगिस्तान में मिलता है? अटाकामा रेगिस्तान। याद रखिएगा कहाँ का रेगिस्तान है ये? तो चिली का रेगिस्तान, दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट इसको हम कहते हैं, ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे सूखा डेजर्ट इसको कहते हैं। तो यहाँ कॉपर्स का सबसे बड़ा ये जो चुकी का माटा क्षेत्र है, ये बिगेस्ट सेंटर है, बिगेस्ट माइनिंग सेंटर है किसका? माइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा माइनिंग सेंटर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालगुरली, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली। याद रखिएगा कूलगारली और कालगुरली क्षेत्र, ये दोनों ही पूछा जाता है। तो यहाँ जो कूलगारली क्षेत्र है ये ऑस्ट्रेलिया का क्षेत्र है। और किस चीज का क्षेत्र है? तो गोल्ड का क्षेत्र है, याद रखिएगा। ये गोल्ड प्रोडक्शंस के लिए जाना जाता है। कहाँ का? तो ऑस्ट्रेलिया का। ये बहुत फेमस रीजन है, फेमस माइनिंग रीजन है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, जरा देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर। निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं होती है? इनमें से निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं होती है? अब हॉर्न सिल्वर, जर्मन जर्मन सिल्वर, रूबी सिल्वर, लूनार कॉस्टिक्स, ये कौन सा है जिसमें नहीं होता है? तो याद रखिएगा, ये किसमें नहीं होता है? तो याद रखिएगा ये जर्मन सिल्वर होता है, जिसमें सिल्वर नहीं होता है। समझ गए? तो ये जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। इसको क्या कहते हैं? इसको हम निकिल सिल्वर कहते हैं, निकिल सिल्वर। याद रखिएगा निकिल होता है, निकिल सिल्वर को ही जर्मन सिल्वर कहते हैं, निकिल सिल्वर।
तो ये क्या है, एक तरह का कॉपर एलॉय है, कॉपर एलॉय है जो जिसको मिक्स कर दिया जाता है किसके साथ, निकिल के साथ, निकिल के साथ मिक्स किया जाता है। यानी ये एक एलॉय है, मिश्र धातु है। तो जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है, याद रखिएगा, ये सिल्वर नहीं है। बाकी जो रूबी सिल्वर है, लूनर कॉस्टिक है या हॉर्न सिल्वर है, ये सब सिल्वर के रूप में, चांदी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग उत्तरी अमेरिका के ग्रेट लेक क्षेत्र में सबसे अधिक विकसित है। ग्रेट लेक क्षेत्र में सबसे अधिक विकसित कौन है, तो आप जानते हैं जो सुपीरियर रीजन है आयरन एंड स्टील का सेंटर है, तो स्टील पे क्या होगा, इंजीनियरिंग या स्टील, यही हो सकता है। तो लेक रीजन में आप देखिएगा अधिकतर स्टील इंजीनियरिंग या फिर आयरन एंड स्टील, ये बहुत बड़ा केंद्र डेवलप्ड हुआ है उसके चारों तरफ। हालांकि अब क्या हो गया है, अब यहाँ पे धीरे धीरे सारी सी इंडस्ट्री शिफ्ट हो गई है यहाँ इस क्षेत्र से, और एक बहुत बड़ा आप देखेंगे उजड़ा हुआ इंडस्ट्री का क्षेत्र दिखेगा यहाँ पे। तो अब धीरे धीरे ये इंडस्ट्रियां यहाँ से शिफ्ट हो रही। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज की जो क्लास थी ये थोड़ी सी छोटी क्लास थी, रखा गया था छोटी क्योंकि मैक्सिमम लोग आज थोड़े से होली के मूड में है, इसलिए आज की सभा यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास कल से फिर से प्रॉपर रूप में आपकी सभी क्लास अरेंज की जाएगी, और तब तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।